हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीड्स ग्रेड। आई होप आपका स्नैप का जो एग्जाम है वो काफी अच्छा गया होगा। अभी मेन प्रॉब्लम क्या आता है, जब एग्जाम जो है वो डिफिकल्ट होता है तो सारे के सारे स्टूडेंट्स उस टाइम पे सैड होते हैं, बट जब रिजल्ट्स आते हैं तो सारे स्टूडेंट्स जो है वो खुश हो जाते हैं। सारे तो नहीं हो पाते, बट काफी ज्यादा स्टूडेंट्स जो है वो उस टाइम में खुश होते हैं। बट जब एग्जाम ईजी आता है तो उस दिन में, एग्जाम वाले दिन पे काफी सारे स्टूडेंट्स खुश होंगे, बट जब रिजल्ट्स आएगा तो काफी सारे स्टूडेंट दुखी होंगे। रीजन क्या है? पेपर ईजी होने की वजह से कट ऑफ जो है वो बढ़ जाते हैं और इवेंचुअली जो स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं होना था वो नहीं हो पाता। ऑल्दो वो अभी हैप्पी हैं इस चीज के रिलेटेड कि यार पेपर इजी था, हमने बहुत अच्छा अटेम्प्ट किया, बट कट ऑफ भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। क्या कुछ चीजें थी एग्जाम के रिलेटेड, उन चीजों के बारे में इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। स्नैप 2020 का जो एग्जाम है उसमें कुछ चेंजेस रहे हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर का जो पैटर्न था। 60 मिनट्स का पेपर हो चुका था, 60 क्वेश्चन थे, 15, 25 एंड 20 का डिस्ट्रीब्यूशन था। और जो एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ डिफिकल्टी की अगर हम बात करते हैं, क्वांट का एज पर आपका इजी मॉक्स में जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी आया था, बिल्कुल इजी लेवल के क्वेश्चंस का फॉर्मेशन हो रहा था वहां पे, सेम लेवल ही यहां पे भी बन के आया है। कुछ चीजें हैं जो वीए में आपको चेंजेस है और कुछ चीजें जो है आपको एलआर में चेंजेस हैं। इनपुट आउटपुट का एक्सपेक्टेड जो चांसेस काफी कम थे, इनपुट आउटपुट के आपको 2 क्वेश्चंस यहां पे देखने को मिल गए। बाकी सारा जो आपका एलआर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी था सेम एज दैट ऑफ इजी मॉक, सेम उसी लेवल पे चीजें आई हैं। वीए की अगर हम बात करते हैं, वीए में आरसी के ऊपर काफी ज्यादा स्पेकुलेशन है कि यार आरसी अटेम्प्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए। स्नैप वालों ने क्या किया कि आरसी जो है वो गायब ही कर दिया। तो जो स्टूडेंट्स आज का पेपर नहीं दे पाए और अब वो सोच रहे हैं कि यार जो नेक्स्ट अटेम्प्ट्स होंगे वो सेकंड एंड थर्ड जो स्लॉट्स हैं, क्या उसमें भी आरसी नहीं आएगा? उसमें आरसी आ भी सकता है, मे बी ना आए। एलआर में जो टॉपिक्स आए हैं मे बी वही सेम टॉपिक आए, मे बी कुछ चेंजेस आ जाए। क्वांट में लेवल ऑफ डिफिकल्टी जो अभी आया मे बी नेक्स्ट टाइम में वैसा आए, मे बी वैसा ना आए। तो नॉर्मलाइजेशन होगा। पहली बात तो ये, अगर लेवल ऑफ डिफिकल्टी में चेंजेस आते हैं तो नॉर्मलाइजेशन तो होना ही होना है। बट अगर हम रॉ स्कोर की बात करते हैं, कोई भी एस्टिमेट इस सीरीज के रिगार्डिंग नहीं लगाया जा सकता एग्जैक्ट कि यार एसआईबीएम पुणे के लिए और एसएमएचआरडी के लिए कितने स्कोर पे आपको जो है एक कॉल का चांस बन जाता है, क्योंकि अभी सेकंड एंड थर्ड स्लॉट का पेपर होगा, उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि यार इस स्लॉट के क्या रॉ स्कोर्स रहने चाहिए। बट अगर हम ओवरऑल एलओडी की बात करते हैं इस पेपर का, अराउंड 44 या 45 मार्क्स अगर आपका रॉ स्कोर बन जा रहा है तो आप थोड़ा सा कंफर्टेबल हो सकते हो कि यार आपको एसआईबीएम पुणे से जो है वो कॉल जो है वो बन जाएंगे। और जितना आपने ज्यादा स्कोर किया होगा कन्वर्जन के चांसेस उतने ही इंक्रीज हो जाएंगे। एंड इफ वी टॉक अबाउट एससीएमएचआरडी, अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2 या 3 नंबर आप इससे कम कर लो कि अराउंड 41 से लेके 43 तक का स्कोर है अगर आपका, या 44 तक का स्कोर है आपका, तो आप एससीएमएचआरडी के लिए सोच सकते हो ना। अगर आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट के लिए सोचना है कि यार कौन कौन से टॉपिक्स आए हैं तो उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। कि अगर हम बीए की बात करें, आरसी मिसिंग था, क्वेश्चंस ग्रामर बेस्ड थे, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चन थे, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बिल्कुल मैनेजेबल। कि यार अगर हम 1 आवर का पेपर में 60 में क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं तो 60 क्वेश्चंस इस तरह के दिए गए कि आप अटेम्प्ट कर सकते हो अगर आप प्रॉपर वे में अटेम्प्ट कर रहे हो क्वेश्चंस को। वीए वॉज मैनेजेबल, ईजी, लेवल ऑफ डिफिकल्टी को ज्यादा नहीं था, ईजी पेपर था, आप इजीली मैनेज कर सकते थे। कुछ वोकेबलरी के क्वेश्चन थे जिनका अगर आपको मीनिंग नहीं पता तो ऑब्वियसली आपको वहां पे गेस वर्क जो है वो करना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं एलआर की बात करता हूं, एलआर में आपको जो क्वेश्चंस हैं, 2 सिटिंग अरेंजमेंट के थे क्वेश्चंस, देन आपको एक इनपुट आउटपुट के ऊपर 2 क्वेश्चंस आ गए। और अगर मैं लेवल ऑफ डिफिकल्टी का बात करूं एलआर का भी, वो भी मैनेजेबल था। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट लेवल बन गया कि मैनेज नहीं कर सकते हो। अगर आप थोड़ा भी डिसेंट वे में प्रिपेयर करे थे तो ये जो पेपर था, ये जो एलआर का लेवल था, ये आप टैकल कर सकते थे विदाउट एनी प्रॉब्लम। सिमिलर बेसिस पे क्वांट सेक्शन की अगर हम बात करते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी मैनेजेबल था, ईजी था। अब अगर हम बात करते हैं कि यार ये कट ऑफ रहने चाहिए, तो यार सेकंड एंड थर्ड स्लॉट में भी क्या यही सेम पेपर का लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से बनेगा? हो भी सकता है कि यार यही सेम पैटर्न पे पेपर बने। मे बी नेक्स्ट जो पेपर आता है वहां पे आपको आरसी जो है वो दिखने में मिल जाए। तो अपने को सिर्फ वो वाले मॉक्स नहीं देने हैं कि यार जिसमें आरसीज अवेलेबल नहीं है, अपने को वो मॉक्स भी दे रहे हैं जिसमें आरसीज हो, जिसमें आपके क्यूब्स के क्वेश्चंस हो, जिसमें आपके ट्रुथ एंड लाई के क्वेश्चंस हो, जिसमें आपके डायग्राम देख के सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस हो, जिसमें क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हो। वो सारी चीजें हमें करनी है। ये जरूरी नहीं है कि जो पेपर इस अभी आया फर्स्ट टाइम में वैसा ही सेम पेपर आएगा, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो लेट्स बी रेडी, उस टाइम पे जाके शॉक मिले उससे बेटर ये है कि डिफरेंट टाइप के जो मॉक्स हैं उनसे आप प्रिपेयर कर लो। अभी हमने जो स्नैप का जो टेस्ट सीरीज है उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए हैं। 10 मॉक्स जो थे, जो हमने स्नैप के लिए बनाए थे, वो अभी अवेलेबल हैं। इसमें 5 मॉक्स और ऐड कर दिए जाएंगे जो कि जो आज पेपर आया उसके लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से, उसके टाइप ऑफ क्वेश्चंस के हिसाब से बनाए जाएंगे। एंड इसका जो प्राइस है, ये जो टेस्ट सीरीज अगर आप बाय करना चाहते हो वेबसाइट पे, इसको आपका लिंक मिल जाएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ओनली 600 रुपीज, कोई ज्यादा चार्ज नहीं है। आपको 15 मॉक्स अवेलेबल हो जाएंगे और कुछ छोटे छोटे जो टॉपिक टेस्ट होते हैं वो भी इसमें आपको अवेलेबल है। 10 मॉक्स ऐसे हैं जिनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑलमोस्ट सेम था जो स्नैप का आज पेपर आया है। पैटर्न में थोड़े से चेंजेस हैं, जैसे कि इन 10 मॉक्स में आपको आरसी जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, जो कि हमें प्रिपेयर भी करना चाहिए क्योंकि
नेक्स्ट जो अटेम्प्ट होगा मे बी उसमें आरसीज अपेयर हों। ये जो मॉक्स है इन सब मॉक्स में इनपुट आउटपुट के क्वेश्चंस नहीं अवेलेबल थे। अभी ये जो 5 मॉक्स होंगे ये एग्जैक्ट उन्हीं नंबर ऑफ क्वेश्चंस के साथ में बनाए जाएंगे जो आज के पेपर में आए हैं, सो दैट अगर यही पैटर्न रिपीट होता है तो आप फुल्ली उससे प्रिपेयर्ड हो। एंड अगर कुछ चेंजेस आते हैं तो ये 10 मॉक्स उसी लेवल पे बनाए गए हैं कि कुछ मॉक्स इजी होंगे, कुछ का लेवल ऑफ डिफिकल्टी ज्यादा होगा, सो दैट अगर बाय चांस एग्जाम डे पे चेंजेस होते भी हैं तो आप चीजों को मैनेज कर पाओ, आपको ये प्रॉब्लम जो है वो ना आए। लेवल ऑफ डिफिकल्टी के हिसाब से जो आपका कट ऑफ जाएगा वो मैंने यहाँ पे बता दिया, 44 से लेकर 45 या 46 तक आपका SIBM पुणे। मुझे लगता है यार कॉल्स आ जाने चाहिए, इसमें कुछ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला। सिमिलर बेसिस पे आप 2 या 3 मार्क्स यहाँ पे रिड्यूस करके SCMHRD के लिए सोच सकते हो। इससे नीचे 2 कॉलेजेस हैं, अगर आप उनके लिए प्लान कर रहे हो, SIBM बेंगलोर और SIIB, इनका ऑलमोस्ट जो कट ऑफ है वो सेम ही रहता है 90 परसेंटाइल के आसपास का, अराउंड 98-97 परसेंटाइल प्लस पे आपको SIBM पुणे और SCMHRD का कॉल आता है। और यहाँ पे आपको कॉल्स के लिए 90 परसेंटाइल्स का रिक्वायरमेंट रहता है। तो अगर 44-45 पे आपका SIBM पुणे आ रहा है, 41-44 तक आपका SCMHRD आ रहा है, तो 90 परसेंटाइल का जो स्कोर है वो अप्रॉक्सीमेटली 36 to 38 की रेंज में जो है वो बन जाना चाहिए। अब इजी एग्जाम्स का प्रॉब्लम क्या होता है ना कि एक पर्टिकुलर रेंज तक ऑलमोस्ट हर एक स्टूडेंट पहुंच रहा होगा, क्योंकि 1 आवर का टाइम है, क्वेश्चंस का लेवल ऑफ डिफिकल्टी कम है, तो एक पर्टिकुलर लेवल पर अराउंड लेट्स से दैट 40-42 क्वेश्चन तक ऑलमोस्ट हर कोई स्टूडेंट पहुंच पा रहे होंगे। बट उससे एक्सटेंड करना और कितना एक्यूरेसी के साथ आपने एक्सटेंड किया नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को, उस पर जो गेम है वो आपका अब आ जाता है। तो मेक श्योर अगर आप नेक्स्ट अटेम्प्ट जो दे रहे हो उसमें और ज्यादा बेटर वे में प्रिपेयर करो एंड और ज्यादा अच्छे मार्क्स जो है वो लेके आने का ट्राई करो। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आई होप आपको कुछ पॉइंट जो वो क्लियर हो गए होंगे, सो दैट आप नेक्स्ट अटेम्प्ट का सोच पाओ। अगर आप मॉक टेस्ट सीरीज बाय करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिलेगा। 10 मॉक्स ऑलरेडी अपडेटेड है एंड जो रिमेनिंग 5 मॉक्स होंगे वो कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में आपके पोर्टल पे अवेलेबल हो जाएंगे, सो दैट आप करंट जो पैटर्न बना है उसके ऊपर पेपर क्वेश्चन जो है वो मॉक जो है वो अटेम्प्ट कर पाओ। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। पढ़िए अच्छे से और बाकी जो आने वाले एग्जाम्स हैं उनको क्रैक करिए। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।